इंग्लिश धमाका। सो डाउट खत्म की सीरीज का पहला वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको mx के बारे में जानने को मिलेगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले इस mx को, जिसको मिक्स पढ़ते हैं, इससे पहले आपको इन चारों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। क्या क्या है? मिस्टर, मिसेस, मिस एंड मिस। दोस्तों, आखिर ये वर्ड्स क्या हैं? आपने इन सभी शब्दों को हमेशा सुना होगा किसी न किसी नाम के पहले। क्यों लगाते हैं? सिंपल सा है, जब कभी भी किसी भी नाम के पहले इनको लगाया जाता है तो ये एक टाइटल की तरह यूज किया जाता है, रिस्पेक्ट को शो करने के लिए। यानी एक प्रकार का ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है, सम्मान थोड़ा सा शो करना है तो हम इनका यूज करते हैं, जो मेल के लिए अलग है एंड फीमेल के लिए अलग है दोस्तों। राइट? जैसे हम मिस्टर का यूज करते हैं, ये मेल के लिए होता है, कुछ वर्ड्स बाकी जो है वो आपके फीमेल्स के लिए होते हैं। ठीक? एग्जाम्पल, जैसे आपने मिस्टर रोहन गुप्ता कहा, यानी कि एक प्रकार से श्रीमान रोहन गुप्ता आप कहना चाह रहे हैं। वैसे ही अगले वर्ड्स, आपके अगले एग्जाम्पल है मिसेस नेहा, मिस गीता, मिसेस श्वेता। तो आपके बाकी के 3 फीमेल्स के लिए हैं और एक तो आपका मेल के लिए हो गया। अब सवाल यह है कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, यह भी जानना जरूरी है दोस्तों आपके लिए। सबसे पहले आपका मिस्टर का यूज किया जाता है मेल के लिए। वो मेल, वो पुरुष, शादीशुदा हो या ना भी हो, दोनों के लिए हम मिस्टर का यूज करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होता है मिस्टर का दोस्तों। राइट? जैसे एग्जांपल में आपने लिखा मिस्टर संजय शुक्ला रिजॉल्व द इशू, तो इसमें मिस्टर संजय शुक्ला, आपने संजय शुक्ला एक मेल हैं। अब ये मेल शादीशुदा भी हो सकते, मैरिड भी हो सकते और अनमैरिड भी हो सकते। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है मिस्टर गुप्ता, आप केवल सरनेम के साथ भी मिस्टर लगाते हैं, तो इसका मतलब आप जिस गुप्ता की बात कर रहे हैं वो पुरुष हैं। इस मिस्टर शब्द से ये साफ साफ पता चल रहा है। ठीक? तो ये तो बात हो गई हमारे पहले वर्ड की। दूसरा, मिसेस का यूज कब करते हैं? ये महिलाओं के लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए यूज होता है और केवल मैरिड वुमेन के लिए दोस्तों। जब मैरिड वुमेन के लिए आपको यूज करना हो, श्रीमती शब्द लगाना हो, तो MRS शॉर्ट में लिखते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन फॉर्म होता है मिसेस का दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हाउ कैन आई हेल्प यू मिसेस मिल्स, तो ये मिसेस मिल्स किसी का नाम है जिसके पहले आपने मिसेस लगाया। वहीं पर एक और एग्जांपल है, मिसेस पूजा मेहरा इज वेरी स्मार्ट, तो इसमें आपने मिसेस पूजा मेहरा बोला, यानी श्रीमती पूजा मेहरा आपने कहा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया कि मिसेस केवल मैरिड वुमेन के लिए लगाना है। ठीक? मिस का यूज करना है, मिस इज अ टाइटल यूज्ड बिफोर अ सरनेम ऑफ फुल नेम ऑफ अ फीमेल वेदर शी इज मैरिड और नॉट। यानी कि हम मिस का यूज मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों प्रकार की फीमेल्स के लिए लगा सकते हैं। ठीक है? मिस जिसमें हम MS लिख रहे हैं, ये वाली स्पेलिंग का मिस वर्ड। राइट? जैसे आपने मिस अंजलि थापर इज ट्रस्टवर्दी, यानी कि यहां पे वो अंजलि थापर मैरिड भी हो सकती है और अनमैरिड भी हो सकती है। दूसरा एग्जांपल, मिस मनु केशरी इज वेरी क्रिएटिव, यहां पे मनु केशरी मैरिड भी हो सकती हैं और अनमैरिड भी हो सकती है। तो आई होप आपको इस मिस का मतलब समझ में आ गया। अगला वर्ड आपके सामने है MISS, मिस। ये यूज आपको कब करना है? ये एक ऐसा टाइटल है जो किसी भी फीमेल के नाम के साथ यूज होता है और वो फीमेल आपकी अनमैरिड ही होनी चाहिए। नेम ऑफ एन अनमैरिड फीमेल, यानी आप इस मिस का यूज करते हैं तो वो महिला अनमैरिड होती है दोस्तों। ये मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ मिस्ट्रेस दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस नेहा मेहरा, यानी कि वो नेहा मेहरा अनमैरिड है दोस्तों। मिस गीतांजलि देवी, ये गीतांजलि देवी अनमैरिड है साथियों। तो ये तो हो गए वे सारे वर्ड्स जो आपको एक्स्ट्रा में सीखने को मिला। अब बारी आती है मिक्स की, जिसके बारे में आपने थंबनेल पर देखा और इस वीडियो को क्लिक किया। MX मिक्स, इट कैन बी यूज्ड विद बोथ मेन एंड वुमेन। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। इट इज प्रोनाउंस्ड लाइक द वर्ड मिक्स, ये मिक्स के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, यानी MX को मिक्स पढ़ेंगे यहां पे साथियों। ठीक? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप और भी कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। When we use mix before any surname, जब हम मिक्स का यूज किसी भी सरनेम के साथ करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल आप सरनेम के साथ करेंगे, नेम के साथ नहीं। We don't really know if the individual is a man or woman, आपको रियल में नहीं पता होता जिसके पहले मिक्स लगाया आपने वो मैन है या वुमेन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा मिक्स राव, तो ये मिक्स राव मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। आपने कहा मिक्स चौधरी, तो ये मिक्स चौधरी मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। और लास्ट है मिक्स केसरवानी,
मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। तो जब आपको जेंडर ना पता हो कि आप मैन की बात कर रहे हैं या वुमेन की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर मिस्टर, मिसेस, मिस या मिस लगाने के बजाय मिक्स का यूज करें। आपका वो पर्टिकुलर लाइन 100% सही होगा जो आपने लिखा है या पढ़ा है या बोला है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो अब बारी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपने सरनेम के साथ मिक्स लिखकर कमेंट करने की। दोस्तों याद रखें, केवल सरनेम के साथ ही करें, क्योंकि नेम के साथ जेंडर पता चलेगा और सरनेम के साथ जेंडर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए अपना अपना कैसा लगा ये नया कॉन्सेप्ट। आपको पसंद आया तो अपने सारे लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा।